नेहा जो दादरी की रहने वाली थी, उसकी शादी नोएडा के अमनदीप से होती है। अमनदीप सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर था, एमएनसी में काम करता है, मल्टीनेशनल कंपनी में। तो इन दोनों की शादी होती है और बड़ी धूमधाम से होती है। और वहाँ पर फिर बाद में जब ये मलेशिया जाते हैं हनीमून के लिए, कपड़े उतार कर अपने हनीमून की तैयारी कर रहे होते हैं, जब शुरुआत करते हैं, नेहा एकदम से चीख पड़ती है, एकदम से घबरा जाती है कि ये मेरे साथ क्या हुआ, आखिर ऐसी क्या वजह थी जो एकदम से वो चीख पड़ी। नमस्कार, मैं राजेश कुमार, मैं आपका स्वागत करता हूँ। नेहा एक पढ़ी लिखी लड़की थी और उसकी शादी यहाँ पर नोएडा होती है अमनदीप से। वो मल्टीनेशनल कंपनी में वो काफ़ी अच्छे पैसे कमा रहा था, कोई वो दिक्कत नहीं की किसी तरह से भी। और उसकी शादी दोनों होती है तो बड़ी धूमधाम से होती है। और फिर बाद में जब जब यहाँ पर आ जाती है नेहा अपने ससुराल, वहाँ पर जब चहल पहल होती है लोगों की, तो वो फिर उसके यार प्यार रिश्तेदार थोड़े दिनों बाद, एक दो दिन बाद चले जाते हैं। तो वो खुश होती है कि चलो अब तो मिलन का टाइम आ ही जाएगा, तो खुश हो रही होती है अंदर से। लेकिन उधर से है ना, अमनदीप कोई उसके ऊपर चेहरे के ऊपर कोई हाव भाव नहीं था, उसको कोई जल्दी नहीं थी हनीमून मनाएगी। वो आराम से अपने काम में व्यस्त था, उसको कोई वो नहीं था कि मेरी शादी हुई है और मैं हनीमून मनाऊं। इस बात को नोटिस वो कर रही थी। तो वो सोची कि चलो भाई शादी ब्याह का मामला है और इसमें थकान हो जाती है, बंदा अब जब से काम कर ही रहा है, तो उसने इग्नोर कर दिया। फिर वो देखती है कि भाई यहाँ तो मामला गड़बड़ है, यहाँ तो हमारा मिलन हो नहीं सकता, यानी सुहागरात बन नहीं सकती। तो क्यों ना हम उसको जो अमनदीप को कहती है, क्या आप और अमन दोनों इंडिया से बाहर जाते हैं और वहाँ पर ये हनीमून का प्रोग्राम बनाते हैं। बोला ठीक है। तो वो फिर उन दोनों ने मलेशिया का टिकट कटवा लिया। मलेशिया में जाने, वहाँ पर होटल में जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद फिर वो रात को, पहले दिन में तो चारों तरफ घूम लेते हैं फिरते हैं, जब रात होती है तो वो स्टे करते हैं और बिस्तर पे जाते हैं। तो वहाँ पर जब शुरुआत हो रही होती है उनकी दोनों की, तो एकदम से नेहा वो उसको देखकर, जो उसके प्राइवेट पार्ट्स को देखकर वो काफ़ी एकदम से हैरान हो जाती है और उसको सोचती है कि भाई तुम तैयार क्यों नहीं हो रहे। मतलब मैं तैयार तो हूँ, मैं तुम्हारे साथ सो रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, तो इसमें कि नहीं कुछ ये तैयार नहीं हो रहे तुम, जिस तरह तैयारी करनी होनी होती है वो तैयार नहीं हो रहे। तो मतलब कि बात क्या है, पूरी बात कही, ये आपका ये तैयार नहीं हो रहा, क्या करूं अब, ऐसे थोड़ा होगा। तो मतलब कि ये क्या मतलब हुआ भाई, हम बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, घूमने फिरने आए हैं, और क्या कि तुम्हारा मतलब क्या है, शादी केवल यही होती है, घूमना फिरना, कमाना, खाना, बस यही है और कुछ नहीं है। तो बोले कि और क्या हो सकती है भाई। अमनदीप बोलता है अच्छे पैसे कमा रहा, खा रहा हूँ, घूम रहे हैं, और क्या चाहिए। क्या शादी का मतलब और भी होता है, जो स्त्री पुरुष का संबंध होता है वो भी होता है, तो आप मेरे साथ क्यों नहीं मना रहे। वो एकदम से फिर देख, जब उसको तैयार करने की कोशिश करती है, तैयार नहीं हो पाता, तो एकदम से वो घबरा जाती है और वो फिर चीख पड़ती है कि ये मेरे साथ धोखा हुआ है। तो इसका मतलब कि तुम शारीरिक अक्षमता के बारे में तुमने किसी को नहीं बताया, तुम्हारी शारीरिक क्षमता के बारे में। क्या मेरी शारीरिक क्षमता तो मुझे अब पता लगा है, मुझे तो पहले भी पता नहीं था कि मेरी कुछ प्रॉब्लम है। क्या नहीं प्रॉब्लम है, तभी तो कह रही हूँ मैं तुम्हें। अब ऐसे थोड़ा चलेगा काम, फिर बच्चे कैसे होंगे, कि बच्चे कैसे होंगे, कोई बात नहीं, अडॉप्ट कर लेंगे। वो उसका दिमाग ख़राब होता है। वो उसी रात फिर अपने फ़ोन करती है घर परिवार में, जो पीहर में, तो वो कहती है कि भाई वहाँ पर अपनी मम्मी को कि सारी बातें बोल देती है कि ऐसी बात है। फिर वहाँ पर उसके पापा उसी दौरान उसको टिकट करवा देते हैं। वो उसी रात अकेली वहाँ से आ जाती है, अपने वहाँ पर दादरी में वहाँ पर आ जाती है। और फिर वो बहुत रोती है कि आप मेरे साथ धोखा हुआ है, ये है ना किसी लायक नहीं है, तो ये मैं क्या करूँगी इसके साथ रहकर। तो वो सारे परेशान हो जाते, करे तो क्या करे। अब वो उधर से जब मालूम होता है उसके कि भाई बहू ऐसे आ गई और वो उसको अकेला छोड़ आई, तो वो भी पीछे पीछे आ जाता है मनदीप। वो भी फिर आकर सारी बात बोलता है, ऐसी ऐसी बातें। तो सारे दिमाग एकदम चकरा जाते हैं उनका। तो सोचते हैं यार ये तो हमारी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी, हमारी नाक कट जाएगी। क्या तुमने, फिर अमनदीप को कहते हैं उसके घर वाले माँ बाप कि भाई तुमने इस बारे में हमें क्यों नहीं चर्चा करी, कि भाई मुझे तो पहले पता नहीं था, मैं काम काज में ही पड़ा रहता था, मुझे इस बारे में ध्यान नहीं था कि ऐसी भी बात हो सकती है मेरे साथ। तो वो फिर उसको कहते हैं कि चल भाई तू है ना इलाज वगैरह करवा ले। जब एक दो बार वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर बात नहीं बनती। तो वो कहते हैं तो आप ना बड़े डॉक्टर के पास जाओ, जो एक तो साइको के पास जाओ, एक सेक्सोलॉजिस्ट होता है उसके पास जाओ, तब जाकर बात बनेगी।
उसके जब वहाँ जाते हैं कुछ बात नहीं बनती तो वो क्या करते हैं, उल्टा उसी के ऊपर जो न्याय है उसी के ऊपर है ना दबाव डालते हैं कि ये है ना बदचलन है और इसने है ना मेरे बेटे को छोड़कर भाग गया यहाँ पर। तो न्याय को एक दूसरे दिमाग खराब, उसका भी परिवार वालों का दिमाग खराब, ये तो हमारे ऊपर ही उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने क्या करा, उन्होंने फिर दहेज का इल्जाम लगा दिया उसके ऊपर और प्रताड़ना का इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं इसके सास ससुर, नेहा के सास ससुर इसको मारते पीटते हैं, यहाँ तक कि उसका पति भी मारता पीटता है और देवर भी मारता पीटता है। और दोनों ने आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए। बात की जो जड़ थी वो जड़ तक तो कोई नहीं गया और वो इस बीच में ये लड़ाई झगड़े हो गए शुरू। अब वो न उधर तैयार हो रहा न वो राजी हो रही। वो कह रही है कि या तो ये ठीक रहे शारीरिक रूप से तो मैं आऊँगी इसके पास, नहीं तो ये अपने बस मुझे तलाक दे दे और मुझे छोड़ दे, मैं इसके पास नहीं जाऊंगी। ऐसे कमाई कर रहा है ठीक है, लेकिन कमाई से ही क्या फ़ायदा जब सारा सुख ना मिले। तो उसने फिर बात चल ही रही है और इसके फिर कोर्ट में अभी दाखिल हो गया है मामला और इसमें फिर देखो क्या इसका नतीजा निकलता है और क्या नहीं। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ये हकीकत है कहानी। ओके बाय, थैंक यू।